terus mat bazar aja cenggam nawa le kono ma nawa mis ये ले जाए बिल्कुल हाँ। तू नेवा तो ना क्या नावा तू ये है। और इसके अलावा जो गुजरगा कुछ साइड की है हाँ यार जे एकदम अच्छा पको तीन नहीं होता बेला मस्त उठो थे सुलाने गाली मजा लेकिन तुम्हारा लोग तो फूट गए थे सुना मिश नहीं था शोस अनुसेम नहीं था ये है। अब इस तरह से बगरोट का जो लहजा है या जलबात का नवा तो नुआ नवे नुआ नो इस तरह का लहजा है। और जो नगर साइड का जो लहजा है वो दो तरह के हैं। एक तो थोड़ा सा खींच के बोलते हैं बाला चाचा देनो पोटवा ओके का चाक बिये थोके ने थे ए रे गो ने चाक गाना बोल हाँ नलतर वालों जैसा बोलते हैं। फिर गुलमत वालों का थोड़ा सा अलग है चाचा गुलाम अली देनो पोटवा ओके का मस खेर कुडट ना आनो थो की गाने में कोमा कंटा रे चाक गाना बे का दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया और मैं हूं आपकी मेज़बान हुसैना मुर्तज़ा। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोग्रेसिव गिलगित बल्तिस्तान में हम कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद टैलेंट को जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता उसको एक्सप्लोर करें और आप लोगों के सामने लेके आए। तो इसी कोशिश में आज फिर बहुत ही यूनिक और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग टैलेंट हम अपने प्रोग्राम में लेके आए हैं। अगर इनको हम अपने गिलगित बल्तिस्तान के कपिल शर्मा अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है रियासत हुसैन जो कि मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे टैलेंट इनके अंदर मौजूद है। न सिर्फ ये जो है एक टीचर हैं लेकिन टीचर के अलावा भी बहुत कुछ है। ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसके अलावा ये फनी पोइट्री भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस भी बोल लेते हैं और रिपोर्टिंग वगैरह जो भी कहे। जो हर इंसान में एक ही टैलेंट होता है लेकिन इनमें बहुत सारे टैलेंट मौजूद है। तो आज हम जानते हैं इनके बारे में, इन्हीं की जुबानी, और देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या टैलेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले सर देखने वालों को आप खुद बताइए कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है अपने बारे में। अच्छा, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। मैं अपने बारे में अपनी तारीफ तो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, देखने वाले बेहतर कह सकते हैं। तो मेरा नाम रियासत हुसैन है। मैं गिलगित बल्तिस्तान दनियोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जहाँ तक मेरी जो तालीमी करियर है, मैंने अपना जो मेट्रिकुलेशन है FSC है वो कराची से किया है और अपना जो ग्रेजुएशन है वो यही काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में BS फिजिक्स डिपार्टमेंट से किया है। अच्छा, जहाँ तक जो दूसरे मामलात हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, उनमें मैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत मिमिक्री वगैरह भी करता हूँ। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो दीगर ज़बानें हैं जिनमें शिना के बहुत सारे लहजे हैं, बिल्कुल उन सब में बोल सकते हैं जी। बल्ती ज़बान है, एक उर्दू बोलने वाला बल्ती कैसे बोलता है या बल्ती का अपना लहजा कैसा है। यसीन साइड की जो लैंग्वेजेस है जैसे ख्वार है उनकी ब्रोशेस की है, नगर की ब्रोशेस की है, अच्छा हुंजे की ब्रोशेस की है, ठीक है। इनमें मैं बात कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह भी करता हूँ, WWE रेसलिंग की कमेंट्री भी करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अरबिक है, पर्शियन है, फ़ारसी है, अच्छा चाइनीज़ है। इन लहजों में भी थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, चूँकि मैं थोड़ा सा अरसा इन इलाकों में पर्शियन साइड पर भी थोड़ा सा मैंने विजिट किया रहा हूँ, तो उस तरह का लहजा भी मुझे थोड़ा बहुत बोलना आता है। और पॉडकास्ट वगैरह भी कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने ये जो है इंग्लिश कार्टून्स उनको भी वॉइस ओवर भी दी है, तो ये भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है। खैर नहीं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके अंदर माशाल्लाह से। उसके साथ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात लगी वो ये कि आप अपने जब आप टीचिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर आप बच्चों को बोर नहीं होने देते। बहुत फिजिक्स अगर देखा जाए तो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, सूखा सा सब्जेक्ट देखा जाए तो फॉर्मूले वगैरह होते हैं जो कि बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पोएटिक लैंग्वेज में उसको पढ़ाते हैं। तो आप हमें दिखाएंगे कि आप अपने बच्चों को किस तरह एंटरटेन करते हैं और क्लास में इंगेज रखने के लिए किस तरह पढ़ाते हैं। फिजिक्स लगता होगा कि चंद को लगता है कि ये थोड़ा सा हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो आपके चारों तरफ फिजिक्स ही है। देखें, ये जो आपका कैमरा जो आपको फिल्मा रहा है,
आपके सर के ऊपर जो चिमचिमाता बल्ब है, हमारी आवाज़ का आप तक पहुंचना है, ये सब फिजिक्स के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब फिजिक्स बच्चों को समझाता हूँ समटाइम्स शायराना बात करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स एक मेरी नज़र में एक शायरी है। जैसे कि मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि मैं क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या फिजिक्स है। समंदर किनारा फिजिक्स है, ज़मीन का सारा नज़ारा फिजिक्स है, सितारों का टिमटिमाना फिजिक्स है, समंदर में कश्ती का जाना फिजिक्स है, खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ, आपका मुस्कुराना फिजिक्स है। ठीक है, बिल्कुल। फ्रिज में रखा ठंडा खाना फिजिक्स है, उसको गर्म करके खाना मतलब खाना फिजिक्स है। ठीक है, मतलब हवाओं का बहना बहाना फिजिक्स है। इसी तरह से मेरा कौमी तराना फिजिक्स है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। हाँ, आपने पूरा नज़म बनाया नेचर है ना, नेचर है, दिन रात है, आसमान जमीन है, हवा बहर है, तो ये फिजिक्स ही है। बिल्कुल, तो इस तरह से अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा आपने कहा कि पर्शियन लैंग्वेज, चाइना, इंग्लिश, हर उसमें आप बोल सकते हैं, तो आप हमें बोल के दिखाएंगे कि अंग्रेज किस तरह बोलते हैं, पर्शियन जो लैंग्वेज वो किस तरह बोलते हैं, और चाइनीज किस तरह बोलते हैं? अच्छा, देखें जैसे कि अरबिक है, अरबिक में लोग बात करते थे अल-अजल अल-मुतालिह, हाय हाथ लअजल फरीक़त अल-मुतालित लिबारकत अल-मुअत्सफ, हाय हाथ अल्लाह इल्लाह इल्लाह इल्ला तिबार अश-शहाद। ठीक है, जैसे ये अरबिक है। जैसे फारसी है, ऐ बरादर अजीज मान, हाय हाथ चौंबे शदोंबे बरादरान अजीज दर आस्त नबेद कनो। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा चाइनीज़ जो है आपस में बात करते हैं, तो जैसे वो आपस में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे वो आपस में लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल, इस तरह से वो बात कर रहे हैं, इस तरह से उनका कोई लहजा है। जैसे चाइनीज़ में हम आपका नाम क्या है कहने को, इतना लंबा बोलते हैं। हाँ, आपका नाम। जैसे टैक्सी को कहते छू छू छू, इस तरह की, जैसे हमें तो फनी लगता है ना, बिल्कुल उनका हाँ। इस तरह का लहजा है। इसके अलावा ब्रिटिश में 3 तरह के एक्सेंट्स हैं ना, तो हम पाकिस्तानी बोलते हैं, एक ब्रिटिशर्स बोलते हैं। Oh, I don't think it might be something like different as you expect in your life, but the thing is not as beautiful as you do. It's actually something like charming. It's good, you know. तो उनका अपना एक लहजा है। हम पाकिस्तानी तो What are you talking about, यार? I didn't understand. This was not good. गुलाबी। So yes, Indian, I will fight for you. By the way, it's not the end of something. You have to go more further. उनका you had to go more further. You need to discriminate among the people. Who are good people and who are the bad people. You have to make them understand. Vice versa. बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया हमें अलग अलग उसमें। उसके अलावा आप मिमिक्री भी करते हैं, तो आप हमें मिमिक्री करके दिखाएंगे जो आपका फेवरेट हो, या किसी एक्टर एक्ट्रेस की, या जो है नेशनल या इंटरनेशनल किसी पर्सनालिटी की? इंडियंस की मिमिक्री कर सकता हूँ। इंडियंस में बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान है, अमिताभ बच्चन है, संजय दत्त है, सनी देओल है। जैसे सनी देओल कहता है, बाबूजी अंजना से बहुत प्यार करता हूँ, बाबूजी अंजना से बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह का। सुनील शेट्टी है, मैं तुम्हें बोल जाऊँ यह हो नहीं सकता, और तुम मुझे बोल जाओ यह मैं होने दूंगा है। और इसके अलावा जो बाबूराव है, ये बाबा अरे मेरे को पहले बताना था ना बाबा, ये समझते नहीं रहा बाबा, मैं पहले को जब माइलर इसका केला चला रहा बाबा इसको, ये है। और इसके अलावा संजय दत्त है, अरे बाबा ये मेरे को पहले कहीं नहीं बताया, मैं तेरे को इतना टेंशन दिया, तेरे को समझ नहीं आ गया। इस तरह से अभी इंडिया के अंदर भी 1-2 तरह के ले जाए। एक तो भाई वाला है, अरे भाई अपने आप को टेंशन नहीं देने का, क्या भाई एकदम आएगा ना वोट डालेगा, एक ये ले जाए। इसके अलावा फिर वो जो उनके मदर से, अरे काहे बोल रहे हो साला, पहले आए थे दिखाई नहीं देता, बहुत कालवा दिख रहे हैं तुमको। बहुत सारे। अच्छा ये हैं, और भी बहुत सारे, अगर हम बोलते जाए तो फिर वक्त
हाँ वक्त कम होगा, लेकिन आप बिल्कुल सेम टू सेम वही बोलते हैं। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको कहीं और होना चाहिए था, लेकिन वही ना कि हमें नहीं पता होता कि हमारी गिलगित के अंदर भी इतना यूनिक टैलेंट भरा हुआ है। मैंने जैसे कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अगर कपिल शर्मा इनको कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप सिंगिंग भी करते हैं? तो नहीं, प्रोफेशनल सिंगिंग तो नहीं करता हूँ, बस ऐसे नहीं, फनी, ये सबसे ज्यादा जो है फन जरूरी है, जो कि आजकल नहीं हो रहा। तो आप फनी वे में सिंगिंग भी करते हो, तो आप हमें कोई सॉन्ग वगैरह सुनाएंगे या? मैं मर्दाना आवाज में तो मैं गाता नहीं हूँ। हाँ ये भी है इनके अंदर टैलेंट, फीमेल, हाँ वो फीमेल वॉइस में ना मैं थोड़ा सा गुनगुना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह थोड़ा बहुत गुनगुना सकता हूँ, ये 90s 80s का कोई हाँ सॉन्ग्स के अंदर ये वाले लिरिक्स होते हैं बिल्कुल। तो ये है थोड़ा सा, बाकी इस तरह से गाता नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। कार्टून्स वगैरह की भी तो मिमिक्री आप करते हैं, तो किसी बच्चों को कार्टून बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो आप किसी कार्टून की मिमिक्री करके आओगे? हाँ, ये बच्चे अक्सर मोटू पसंद करते हैं। मोटू पतलू, हाँ फेवरेट है सबका। मैं मोटू पतलू और जॉन की थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। चलिए ठीक है। अरे खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, क्या करूं पतलू कुछ करो। इसको करता है इस तरह से। फिर जॉन है, जॉन भैया को क्यों मारा जा रहा है, अरे भैया जॉन को बचा लो। हाँ ये इस तरह से। फिर मैंने थोड़ा सा इंग्लिश वॉइस में ना, इंग्लिश जो कार्टून से उनको भी थोड़ी सी वॉइस मैंने दी थी। अच्छा अच्छा। ऐसे, hey puppy, what are you doing? Oh, Dad, I was on the pig. I was going somewhere, but ultimately I stuck. You don't need to go out of there until and unless I don't allow you. Okay, all right, Papa. I'm sorry. I won't go. It's okay. इस तरह से। वाओ, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है और माशाल्लाह से आप सब कुछ कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का टैलेंट आपके अलावा भी है, और इस चीज को प्रमोट करने के लिए गिलगित में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, आप खुद को देख के आप क्या महसूस करते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म वगैरह होना चाहिए यहाँ पर, इसकी कमी महसूस करते हैं आप? क्या बताना चाहेंगे जो आपको देख? बिल्कुल, हम ये चीजें तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम अराउंड द वर्ल्ड अपने घर पे बैठ के पूरा मीडिया देखते हैं दुनिया भर का। तो दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। आप इंडिया को देख लें, दूसरे ममालिक को देख लें, बनिस्बत इसके कि हम थोड़ा सा, हमारा जो इलाका है थोड़ा सा बैकवर्ड है, यहाँ पर कुछ ये चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड भी लगती हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती नहीं है। हाँ, अगर हमारे इन अल्फाज से किसी को अगर थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर लोग थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा एंटरटेन हो। इसमें किसी को गालम गलोच तो नहीं हो रही ना, या किसी को बुरा नहीं लग रहा है, किसी की जात पे बात नहीं हो रही, तो थोड़ा सा एंटरटेन होने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, वो भी आजकल के डिप्रेशन के इस माहौल में ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप गिलगित के लैंग्वेजेस में भी बोल लेते हैं, तो आप हमें शिना में भी बोलते, शिना के बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं, बल्ती और शिना, आप वो हमें बोलते दिखाएं। आप शिना के जो है बहुत सारे लहजे हैं। एक तो गिलगित, बेसिक गिलगित का लहजा है, अस्तोर वाले, एक अस्तोर का लहजा है, एक नगर वालों का गिलगित का लहजा है, बगरोट का गिलगित का लहजा है, अस्तोर का है, चिलास का है, गुजर साइड का है। हाँ, इनमें से हमें कुछ बोल। जो गिलगित की जो शिना है वो थोड़ी सी सलेस और प्यारी वाली शिना है, हमें खुद बाजार खुद अच्छी लगती है। वो अक्सर कहते हैं कि तो उसमें बाजार है चंगम नावल है मन आवा मिस ये लहजा है, तू ने वो तो ना क्या ना वो तो ये है। और इसके अलावा जो गुजरगा कुछ साइड की है, हाँ यार जे एकदम अच्छा पको तीज नहीं होता बेला मस्त उठो थे सुलाने गाली मजा, लेकिन तुम्हारा जो तो फूट गए थे सुना मिश नहीं था, शोस अनुश्यम नहीं था। ये है। अब इस तरह से बगरोट का जो लहजा है या जलबात का नवा तो नुआ नवे नुआ नो इस तरह का लहजा है। और जो नगर साइड का जो लहजा है वो दो तरह के हैं। एक तो थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, बाला चाचा देनो पोटवा ओके का चाक दिए थोके ने थे ए रे गो ने चाक गाना बोल। हाँ, नलतर वालों जैसा बोलते हैं। फिर गुलमत वालों का थोड़ा सा अलग है, चाचा गुलाम अली देनो पोटवा ओके का मस खैर कुडट ना आनो था ओके का नहीं मैं कौमा खंडा है चाक गाना दे पापा दो
इस तरह का लेते हैं। अच्छा और उसके अलावा बल्तिस्तान वालों की बल्तिस्तान वाले हमारे जो भाई हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस में उर्दू बोलने की कोशिश करेंगे तो करेंगे। पिछला दिनों हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया था, जिसका वजह से हमें गिलगित जाने पड़े। और ये था कि हम बहुत ज़्यादा गाड़ी में बैठ के जाते, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला था जिसकी वजह से हमें गिलगित जाने पड़े। तो बहुत ज़्यादा मसले होते हैं यहाँ तक। हम जो आए हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में आए हैं। खुदा के लिए हमारे लिए कोई अच्छा सा रोड दे दे। रोड का मसाइल बहुत ज़्यादा है। और अस्तोर वाले हमारे जो भाई हैं, योखाल ही तो वो अलग पैसे को वो पैसा ही बोलते हैं ना। हाँ। योग मसला ही तो अक्सर कहते हैं पैसा ही मसला हो कौन गजबा तो आज माँ अस्तर और गजुलवा आज योग था आज एक जूम वाले खरी गिल तो रगा हमारा पैसा ही जरूरत है। इस तरह का कुछ उनका। अच्छा सही। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी सारी चीज़ें शेयर की। हमारे देखने वालों को उम्मीद है हंसाया होगा, ये यकीन है, उम्मीद नहीं है कि लोग हंसते होंगे इस डिप्रेशन के माहौल में। तो इनके लिए हम खुद अपील करेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पर ये लोग अपना टैलेंट दिखाएं, क्योंकि इस तरह का टैलेंट बहुत कम होता है और जिनमें होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने जैसा देखा कि बहुत मल्टी टैलेंटेड, इतने अंदर बहुत सारे टैलेंट मौजूद है। तो सर आप लास्ट में हमारे देखने वालों से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? हंसते रहें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, किसी को तकलीफ ना दें। फिरका वारियत की हवा से निकल कर एक दूसरे को अपना भाई समझें। दूसरे शख्स को भी गले लगाएं। भाई बंदी चल सकती है। हम एक दूसरे के साथ कारोबारी मरासिम तो बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते किसी नए दिन किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।